जी नमस्कार। ये वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जो कि BLLB के एस्पिरेंट हैं। BLLB 2020 जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनके कहने पे वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़ा जाए क्या नहीं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं 4 वीडियो में ये कवर कर दूंगा कि लीगल, हिंदी, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। तो मैं इस वीडियो में हिंदी के बारे में बताऊंगा, हिंदी में मेनली क्या क्या फोकस करना है, जो कि एग्ज़ाम अब बहुत करीब है, 10 दिन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करें। जिनके पास नहीं है वो हमें संपर्क करें, हम उनको पास्ट ईयर पेपर दिलवाएंगे। तो हिंदी में, हिंदी जैसा कि इस बार का पैटर्न बदल गया है। 2019 से पहले 10 क्वेश्चंस आते थे बस, लेकिन इस 2020 में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय BLLB का ब्राउचर है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन हिंदी के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो 25 क्वेश्चन हिंदी के आने का मतलब ये हुआ कि इस बार पॉसिबिलिटी है कि हिंदी में कंपटीशन है। और उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो कि हिंदी उनको बहुत अगर अच्छा आता है तो वो क्वालिफाई में भी कर सकते हैं। हिंदी जो कि 15 नंबर का बढ़ चुका है, तो हिंदी वाले बच्चों का जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बहुत खुशखबरी एक तरह से है, जो 15 क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि एक रेफरेंस देकर मैं बताऊं कि 2019 में जो 10 क्वेश्चंस आए थे तो उसमें से मेनली समाज से 3 या 4 क्वेश्चंस थे और अलंकार से 2 या 3। अलंकार जो कि बड़ा कठिन आया था, ये नॉर्मल श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपको जैसा जानकारी मैं दे रहा हूँ ये सही है। और तीसरा रस पूछता है, भक्ति रस, जो भी रस है हिंदी में 9 टाइप के वो पूछे जाते हैं। और हिंदी साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं कि ये किताब किसने लिखी। ये जो चारों क्वेश्चन मैंने बताए 2019 के BALLB 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे, एंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन इस बार 2020 एल्फेड का एग्जाम जो होगा 27 सितंबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय कंडक्ट कराएगा, उसमें 25 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें मेनली आपको फोकस करना है पर्यायवाची, पहली देशज विदेशज शब्द, तीसरा मुहावरा, चौथा क्रिया, पांचवा संधि विच्छेद से क्वेश्चन आएंगे, और पांचवा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है, कारक। जो भी मैं चीजें बता रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इनमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कारक और समास, अलंकार, रस, हिंदी साहित्य। तो कारक और समास मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, इसको पढ़िए। कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इसमें से। कारक जिसको आएगा वही समास आएगा। और मैं समास मात्र 4 लाइन में आपको डिफाइन करूंगा आज। समास आप इस 4 लाइन को याद करें, इससे ज्यादा ना पढ़ें, और यही पूछे जाएंगे। जैसे राम ने श्याम को पीटा, तो राम ने श्याम को पीटा, इसमें कौन सा अलंकार, कौन सा समास है? तो देखिए, ने क्या है? कारक है। और कारक वो होता है जिस 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 वाक्य में कारक आ जाता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इसकी 4 लाइनें हैं मेरे पास। जैसा कि द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास में और छिपा होता है। जैसे माता डैश पिता, तो पूछ देगा माता डैश पिता घर को जा रहे थे, तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें और छिपा है, यानी द्वंद्व समास। तो ये 4 लाइन पहले मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज ना हो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे, तत्पुरुष समास कहावत है, अव्यय से अव्ययी भाव बना, बहुब्रीहि में आदि गिनावत है। ठीक, तो द्वंद्व में जिस वाक्य में और छिपा होगा वो द्वंद्व समास, और द्विगु समास वह होगा जिसमें गणना पदावत है,
जैसे 1 2 3 4 वाक्यों में आता है, और जिस वाक्य में कारक चिन्ह छुपा होता है वो तत्पुरुष समास का वाक्य कहलाता है। और बहुब्री में आदि गिनावत है, आदि मतलब 10 आनंद एक एग्जाम्पल है, तो वो बहुब्री बहुब्री हो जाएगा। अब कारक तो सबको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे। और ये जो मैंने टॉपिक बताई हैं इस पे आप फोकस करें, इसके बारे में आप पढ़ें। पर्यायवाची, देशज विदेशज, मुहावरा, क्रिया, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में पूछ देगा, वाक्य दे देगा, संधि विच्छेद कर देगा, कह देगा कौन सी संधि है, नाम बताएं, या संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएगा। क्रिया में फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में फिल करने के लिए दे देगा 4 ऑप्शन की, कौन सा क्रिया होगा। मुहावरा तो हमें लगता है कि कठिन आएगा, मुहावरा आसान नहीं आता है। और फिर समास है, अलंकार है, रस, हिंदी साहित्य से कुछ बोल देगा कि ये किताब किसने लिखी है, ये रचयिता किसके हैं, ये जैसे रामायण के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, ये सब तमाम क्वेश्चंस पूछ सकता है। और समास आप लोग बढ़िया से पढ़ ली, सॉरी अलंकार जो है, अलंकार नॉर्मल नहीं आता है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब हमें नहीं लगता कि नॉर्मल चीजें पूछी जाएंगी, इसमें अलंकार को विशेष रूप से पढ़िए। बाकी सब और ग्रामर पोर्शन हिंदी का आप लोग पूरा देखिए, जिस इन टॉपिक के अलावा जो भी है ग्रामर सेक्शन जरूर देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी सब आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल के आप पढ़ें। और ये भी हो सकता है अगर 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो मे भी एक पैसेज हिंदी में आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए आ सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ आऊंगा, आएगा ही। अगर आ सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हिंदी रीडिंग आप पढ़ लीजिएगा, मे भी आ सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे तो एक पैसेज अगर दे दिया तो आसान तो होगा पैसेज सॉल्व करना, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। कंपटीशन में क्वेश्चंस आसान आते हैं, लेकिन कम समय में जो बच्चा अधिक क्वेश्चन और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है उसी का सिलेक्शन होता है, तब आप BLLB में एडमिशन पा पाएंगे। तो अगर देख लीजिएगा, एक रीडिंग अपनी स्किल अच्छी रखिए, जैसे कि अब तत्काल आप समझ में आए तो करिए, नहीं तो लेफ्ट स्किप कर दीजिए, आगे छोड़ दीजिए, जब समय मिले तो आप उसको उस पैसेज को करें। जी धन्यवाद।